अब ड्रू मैकेंटायर के रास्ते में कोई नहीं आ सकता है, ना ओजी ब्लड लाइन और ना ही सोलो सिक्वा, क्योंकि रॉक उनके साथ है या वो रॉक के साथ है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरटेनिंग होने वाली है और एंड में हम लोग देखेंगे आपके सवालों के जवाब जो आप लोगों ने Q&A में पूछा था। बात करते यहाँ से इस चीज के बारे में, जैसा कि हम लोगों को पता है कि केविन ओवेंस के कोडी रोड्स के ऊपर एक पैकेज पाइल ड्राइवर के बाद वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन ये इंजरी टेम्पररी थी, इसलिए कोडी रोड्स हमें सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि कुछ ही दिन बाद वो हमें अपने फैंस के साथ भी देखने को मिले नेक ब्रास में। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आ रही है वो कोडी रोड्स के लिए गुड बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रसल वुड्स, उनका कहना है कि कोडी वुड बी ड्रॉपिंग द टाइटल एट सम पॉइंट इन 2025। कोडी रोड्स 2025 में किसी भी पॉइंट पर अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं और ये पॉसिबल टर्निंग पॉइंट रसलमेनिया 41 को देखा जा रहा है। अब देखा जाए तो जिस तरह से टाइम बीत रहा है, लग रहा है कि WWE रसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का ही मैच करवाएंगे, क्योंकि रॉक रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर होने वाले हैं। अब रॉक के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उनके आने के बाद वो कोडी के अलावा किसी और के लिए जा नहीं सकते एंड रॉक रसलमेनिया के अलावा कहीं लड़ना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में रॉक वर्सेस कोडी होने वाला रसलमेनिया में यहाँ से तो यही लग रहा है। इसलिए सोर्स का कहना है द फाइनल बॉस वो होंगे जो कोडी रोड्स को हरा के न्यू हैवीवेट चैंपियन बनेंगे एट रसलमेनिया 41। और ऑब्वियस है, रॉक इतने टाइम बाद आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो हारने के लिए आएंगे, वो भी कोडी रोड से? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि रॉक का कोडी को हराना चलेगा, लेकिन क्या वो चैंपियन बनना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग रॉक ऐसा नहीं चाहेंगे। उनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। चैंपियन बनना मतलब आपको शो पर अपीयर होना होगा। ऐसे में एक ही सॉल्यूशन है, अगर रॉक किसी तरह से कोडी को चैंपियनशिप कॉस्ट करा दे अपने मैच से पहले और वो ये चैंपियनशिप अपने लोयल बंदे ड्रू मैकेंटायर को दिला दे। अब रॉक और ड्रू मैकेंटायर का क्या लेना देना है? लेना देना है गाइस। ड्रू मैकेंटायर ने कहा था जब वो स्कॉटलैंड में थे, प्रॉब्लम में थे, तब किसी ने नहीं, सिर्फ वो एक था जिसने उन्हें कॉल किया था। क्या पता शायद वो स्पेशल गाय रॉक हो। इसके पीछे रॉक बिल्कुल हो सकते हैं, वरना आते के साथ क्यों ड्रू मैकेंटायर ओजी ब्लड लाइन के पीछे पड़ेंगे? ऐसा करने के बदले रॉक ने ड्रू को गारंटेड टाइटल शॉट का प्रॉमिस किया होगा। और परसों देखो ड्रू क्या शो कर रहे थे। पहले तो वो ब्लड लाइन के बारे में कहते हैं कि ब्लड लाइन को अपने क्राइम की कीमत चुकानी होगी। आगे वो बताते हैं मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता है, चाहे इसके लिए मुझे ये भी क्यों ना करना पड़े। क्या तो वो कोडी रोड्स की तरह अपने नेक पर अमेरिकन नाइटमेयर टैटू बनाने की बात कर रहे होते हैं। ये क्लियर टीज था, ड्रू मैकेंटायर कोडी रोड्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के आने वाले, और क्या पता वो कोडी रोड से चैंपियनशिप भी ले ले जिसमें द रॉक उनकी हेल्प कर दे। और ये भी है कि अगर रॉक के पास एक नई टीम है तो उन्हें सोलो सिक्वा से भी कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे में ड्रू मैकेंटायर ओजी ब्लड लाइन के बाद सोलो सिक्वा को भी अपने रास्ते से साफ कर सकते हैं। और क्यों तो सोलो सिक्वा का भी अल्टीमेट गोल कोडी से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ही लेना था। रोमन के बाद वो वापस से कोडी के पीछे जाएंगे, लेकिन इस बार ड्रू मैकेंटायर उनके रास्ते के बीच में किसी को भी आने नहीं देंगे। आपको नहीं लगता है कि ये गलत मैचिंग है? टॉवल के साथ सीएम पंक को बाथरूम में होना चाहिए था, लेकिन वो रिंग में क्या कर रहे हैं? अभी हॉलीडे वीकेंड है तो WWE का लाइव इवेंट होता है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां बहुत सारे मैचेस होते हैं। उनमें से एक मैच ये था सीएम पंक वर्सेस लुडविग काइजर का मैच, जहां सीएम पंक लुडविग काइजर को अपने GTS के साथ हरा देते हैं। और मैच के बाद देखो जरा सीएम पंक ये क्या कर रहे थे, खुद तो ये कर ही रहे थे और साथ ही साथ रेफरी को भी ये करने के लिए कह रहे थे कि वो स्नो एंजल बने। इसके बाद स्टील केस के अंदर गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां गुंथर अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब लुडविग काइजर और डोमिनिक अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, तो उन्हें सेव करने के लिए सीएम पंक आते हैं टॉवल और सावर कैप में। सीएम पंक को देखकर फैंस की हंसी नहीं रुक पा रही थी। शायद मुझे लगता है कि सीएम पंक चेंज कर रहे होंगे, तभी अटैक हो गया। सीएम पंक ने सोचा रिंग गियर को छड्डो, ऐसे ही भागो। यहाँ जिमी एंड जे द उसोस हमें एक साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ उनका मैच ब्लड लाइन के साथ होता है और इस मैच को उसोस जीत जाते हैं। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स अपने दोस्तों की बुरी हालत करने वाले केविन ओवेंस भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं नेक ब्रास में, लेकिन वो अपने एंट्रेंस के वक्त इसे उतार देते हैं और रिंग की ओर बढ़ते हैं। और स्टील केस के अंदर आते ही केविन ओवेंस को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड इस मैच में अपने चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लेते हैं। व्हाइट 6 का मैच होता है अगेंस्ट द फाइनल टेस्टामेंट, जहां फाइनली आज इन्हें विक्ट्री मिलती है। सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच में सेथ अपने स्टॉम्प के साथ डोमिनिक को हराते हैं। बाकी रिजल्ट्स गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने Q&A की। रौनक पूछते हैं क्या रोमन रेंज अपना उला फाला जीत पाएगा? आंसर है एब्सोल्युटली यस। ये पूरी राइवलरी उला फाला के लिए और इसका एंड रोमन के उला फाला जीतने के साथ ही होगा। रेंज पूछते हैं हु इज विन इन अ रॉ इन नेटफ्लिक्स रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वा मैच, विनर कौन होगा? तो वो रोमन रेंज होंगे। पिंटू जी का कहना है भाई रोज वीडियो बनाओगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। अब तो डेली वीडियो आ ही रही है शॉर्ट्स और लॉन्ग को मिला के। जैद भाई पूछते हैं कि रोमन रेंज स्मैकडाउन पर कब आएंगे? तो सबसे पहले रोमन रेंज हमें रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगे, इसके बाद वो कंटिन्यू हमें दिखेंगे। रियाज ब्रो जो हमारे कश्मीर से हैं वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रणवीर एंड एज 20 ईयर ओल्ड।
Do you have a girlfriend? No bro. If no, the reason behind it, the reason is that I'm a little shy, due to which I do not talk to the girls. Now if we don't talk, then how will we get a girlfriend? And how much you get from YouTube? Instead of telling this, I will show you all. Is YouTube your first priority? No, this is part time and fun to do. सामी पूछते हैं आपका कौन सा माइक है, तो बोया बाय M1। रमीज पूछ रहे हैं एज तो 20 ईयर एंड नेम रणवीर। निखिल कहते हैं भाई अपना फेस रिवील करो, और राकेश कहते हैं कि फेस रिवील कब करोगे, एकदम डेट बताना। देखो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने सेटअप बनाया वो सिर्फ वॉइस ओवर के लिए ना। अच्छा कैमरा लाइट्स भी अच्छी होनी चाहिए, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बाद में सोचते हैं इसके बारे में। बहुत टाइम तक रूम के कोनों में गोडाउन से छत पर वीडियो बनाने के बाद ये छोटा सा शांति वाला सेटअप मिला है यार। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।